मोदी जी की अगुवाई में देश 75वां वर्षगांठ मना रहा है। आप लोग मोदी जी के साथ हैं ना? अरे मोदी जी क्या, हम लोग देश के साथ हैं और हम लोग इस बार तो और बढ़ चढ़ के मनाएंगे, इसलिए कि भारत की स्वतंत्रता को नहीं मानने वाली, भारत की तिरंगा झंडा को नहीं मानने वाली मोदी जी की माँ, उनकी संगठन आरएसएस ने जब तिरंगा अडॉप्ट कर लिया तो अब कौन सी बात है? ये कटाक्ष कर रहे हैं आप। ये कटाक्ष नहीं, ये हमारी जीत है, हमारी आइडियोलॉजी की जीत है। और इस जीत के लिए हमने गांधी जी को खोया है, हमने इंदिरा जी को खोया है, हमने राजीव जी को खोया है, हमने सरदार बेअंत सिंह जी को खोया है। हमारे नेताओं की खून के छींटे उड़े हैं इस देश में इसी दिन के लिए। तो हमारे लिए तो ये आज़ादी का अमृत महोत्सव ये अमृत है। अब जिसके लिए जहर हो। जो लोग भगवा भगवा करते थे वो भागते भागते तिरंगे की शरण में आ गए। अब इससे बड़ी नैतिक जीत क्या होती है? BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। ये तो थोड़ा बहुत बाल दिख रहा है, इसमें थोड़ा बहुत बाल दिख रहा है, लेकिन ये भी नहीं था बाल। ट्रीटमेंट चलाने के बाद से 4-5 महीना बाद ये सब बाल दिखने लगा। क्या आप गंजेपन से, बालों का झड़ना, टुनकी आदि से परेशान हैं? अगर हाँ तो आज ही संपर्क करें फरीदी हेयर क्लिनिक, दरबार सिनेमा के ठीक सामने, मेन रोड, सिवान। नमस्कार, आप देख रहे हैं समय सिवान की टीम इस वक्त हुसैनगंज के ब्लॉक पर मौजूद है और आज 14 अगस्त है। 14 अगस्त के दिन आप ये देखिए, कल यहीं पर झंडोत्तोलन का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। आज़ादी के 75वें वर्षगांठ के अवसर पर स्वतंत्रता दिवस का जो पूरा समारोह होता है वो पूरे देश में होगा। और ये जो आप जगह देख रहे हैं बिल्कुल रंग रोगन के साथ तैयार है, तिरंगे में रंगा हुआ ये पूरा जगह। और हमारे साथ मौजूद है हसनपुरा के कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष जावेद अली साहब। जावेद साहब, पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। कल स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पूरा देश जो है आज़ादी का ये उत्सव मनाएगा। कांग्रेस पार्टी के आप प्रखंड अध्यक्ष हुए, आप लोग अपने आप को कहाँ पा रहे हैं? बिल्कुल पाना कहाँ है, हम लोग तो लगातार मनाते आ रहे हैं। और ये आज़ादी का जो 75वां साल है जिसे अमृत महोत्सव के नाम से प्रचारित किया जा रहा है, तो ये तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए अमृत के समान है ये शुभ अवसर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मदर माँ आरएसएस के लिए ये अमृत महोत्सव जहर के समान है, जहर के समान है। क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को आखिरकार अंततोगत्वा राहुल गांधी जी के सामने सरेंडर करना पड़ा और उन्हें राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को दिल में ना सही डीपी पे जरूर लगाया है और मोहन भागवत ने उस तिरंगे को लहराया है और उस तिरंगा के नीचे खड़े हुए हैं। ऐसे में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने 560 रियासतों को इकट्ठा करके भारत का नवनिर्माण किया। फिर उसके बाद गोवा को नेहरू जी ने भारत में विलय कराया। फिर उसके बाद सिक्किम को इंदिरा गांधी जी ने विलय कराई। और इन सारे नेताओं से बढ़ चढ़ के आगे बढ़ के हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने आरएसएस का विलय तिरंगा झंडे के नीचे करा दिया। ये मेरे लिए तो उत्सव महोत्सव एक बहुत बड़ा गिफ्ट है। वैचारिक जीत आप बता रहे हैं? बिल्कुल। इसमें कोई शक है कि जो लोग भगवा भगवा करते थे वो भागते भागते तिरंगे की शरण में आ गए। अब इससे बड़ी नैतिक जीत क्या होती है, इससे बड़ी विचारधारा की जीत क्या होती है और इससे बड़ा शुभ अवसर देश के लिए क्या हो सकता है कि जो कट्टरपंथी विचारधारा को लेकर चलने वाले लोग थे, जो तिरंगा को अवॉइड करते थे, आज वो तिरंगा के नीचे आके खड़े हो गए। तो मुझे तो लगता है कि ये अमृत महोत्सव आज तिरंगे के नीचे पूरा भारत इकट्ठा हो गया और इस लड़ाई में सबसे बड़ा रोल हमारे क्रांतिकारी नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी का है।
और आगे भी रहेगा। अच्छा, अभी आज आप लोगों ने 14 अगस्त को पूरा जो एक पग यात्रा थी, भारत जोड़ो नाम से ये पूरा कार्यक्रम था, जिसमें 75 किलोमीटर पूरे सीवान का दौरा किया जाना था, जीरादेई से फरीदपुर तक। आज आप लोग मौलाना मजरुल हक साहब के मज़ार पर गए, चादर पोशी हुई, खिराज अक़ीदत पेश किया गया, उसको लेकर क्या कहिएगा? हाँ, ये जो भारत जोड़ो तिरंगा गौरव यात्रा जो 75 किलोमीटर निकालनी थी सिवान जिला में, आज उसका समापन हुआ। और इस क्रम में ये यात्रा देश रत्न प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जन्मभूमि से शुरू हुआ और इसका समापन मौलाना मजरुल हक साहब, जो कौमी एकता के प्रतीक, बिहार विद्यापीठ के संस्थापक, उनके समाधि पे आके संपन्न हुआ। ये बड़ा ही बेहतरीन पदयात्रा थी, जिसमें आम लोगों को अगस्त क्रांति में शहीद हुए वीरों के बारे में बताया गया और भारत की जो मौजूदा परिस्थितियां हैं, चाहे बेरोजगारी हो, महंगाई हो, शिक्षा में कुव्यवस्था हो, चिकित्सा में अव्यवस्था हो, इन सारी विषयों पर आम जन को जागृत किया गया और देश में एका बनाने की बात की गई। अच्छा, अभी हमारी जो जानकारी है वो ये है कि आप लोग तो एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर, चूँकि मौलाना मजरुल हक पहले अध्यक्ष थे बिहार कांग्रेस कमेटी के, उस नाते भी आप लोगों ने वो कार्यक्रम वहाँ पर समापन किया। हमारी जानकारी के अनुसार ज़िला प्रशासन के तरफ से, चूँकि तमाम जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं उनको खराज अक़ीदत पेश किया जा रहा है, उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है, क्या आपकी जानकारी में ज़िला प्रशासन के तरफ से कोई भी एक प्रतिनिधि या फिर ज़िला प्रशासन के लोग मौलाना साहब के मज़ार पे गए? नहीं, अभी तक तो ऐसी कोई सूचना नहीं है कि कांग्रेस को छोड़ के कोई वहाँ गया हो, लेकिन मैं जिला प्रशासन को ये बता देना चाहता हूँ कि आप लोग जो जिला प्रशासन में बैठे हैं, आदरणीय हमारे जिलाधिकारी महोदय अमित कुमार पांडे जी, एक तरफ तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की मूर्ति और सारी चीज़ों को साफ सफाई करके डेकोरेट किया जा रहा है, और वहीं उसी सिवान की धरती पे कौमी एकता के प्रतीक मौलाना मजरुल हक साहब की समाधि पे भारत के आज़ादी के अमृत महोत्सव जो हो रहा है, ऐसे समय में वहाँ जिला प्रशासन का उस समाधि स्थल पे नहीं जाना, वहाँ पे सारी व्यवस्थाएं ठीक करके राजकीय कार्यक्रम या अपने तरफ से गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया जाना एक स्वतंत्रता सेनानी का अपमान है। हम लोग चाहेंगे कि अभी भी वक्त है, हमारी बातों का जिलाधिकारी सिवान संज्ञान ले और यथाशीघ्र अविलंब उस स्थल पे पहुंचकर कल का जो अमृत महोत्सव मनाया जाएगा वहां भी पहुंचने की कृपा करें। और वही नहीं, उसके साथ साथ उमाकांत सिंह जी जो भी शहीदाने वतन हैं, जो सिवान की मिट्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, उन सारी जगहों पे जाएं और हर जगह जाकर सबकी मज़ारों पे, सबकी मूर्तियों पे माल्यार्पण करें, उन्हें खराज अक़ीदत पेश करें, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दें। सिवान कांग्रेस कमेटी की जहाँ तक बात है, वो आगे पूरे इस ज़िले में किस तरह के कार्यक्रम रहेंगे, और क्या आज आप लोग की जो ये पद यात्रा समाप्ति हुई, इसके बाद भी कोई कार्यक्रम रहेगा? कल को लेकर के क्या है? कल तो जिला मुख्यालय पे और सभी प्रखंड मुख्यालयों पे ऑलरेडी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो जितनी भी कमेटियां हैं वो झंडोत्तोलन करती हैं और प्रोग्राम होता है। और उसके साथ साथ अभी तो कल अमृतोत्सव में पूरा देश मना रहा है, सब लोग भी हैं ना, सब लोग मोदी जी की अगुवाई में देश 75वां वर्षगांठ मना रहा है। आप लोग मोदी जी के साथ हैं ना? अरे मोदी जी क्या, हम लोग देश के साथ हैं, और हम लोग इस बार तो और बढ़ चढ़ के मनाएंगे, इसलिए कि भारत की स्वतंत्रता को नहीं मानने वाली, भारत की तिरंगा झंडा को नहीं मानने वाली मोदी जी की माँ, उनकी संगठन आरएसएस ने जब तिरंगा अडॉप्ट कर लिया
तो अब कौन सी बात है? ये कटाक्ष अब तो और कटाक्ष जोश कर रहे हैं आप, नहीं, ये कटाक्ष। कटाक्ष नहीं, ये हमारी जीत है, हमारी आइडियोलॉजी की जीत है। और इस जीत के लिए हमने गांधी जी को खोया है, हमने इंदिरा जी को खोया है, हमने राजीव जी को खोया है, हमने सरदार बेअंत सिंह जी को खोया है। हमारे नेताओं की खून के छींटे उड़े हैं इस देश में इसी दिन के लिए। तो हमारे लिए तो ये आज़ादी का अमृत महोत्सव ये अमृत है। अब जिसके लिए जहर हो वैचारिक जीत है आप लोग। बिल्कुल 100%। चलिए आपने ये हमारे राहुल जी की जीत है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे जावेद अली साहब, बहुत ही जोशीले तौर पर इन्होंने अपनी बातों को रखा। आपने हमारे जो दर्शक हैं वो हमसे जुड़े रहे, इस वीडियो को देखा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।